हेलो फ्रेंड। आज गुरुवार है और हम गीता में 3rd अध्याय का 10वें श्लोक करेंगे आज। इसमें कहा है भगवान ने, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वैश्वोस्त्विष्ट कामधुक्। क्या कहते हैं? सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम् एषः व अस्तु इष्टकाम दुख। अर्थ क्या होता है कि प्रजापति मीन्स ब्रह्माએ આ યુગની શરૂઆત में युग की शुरू में यज्ञ सहित प्रजाओं का सर्जन किया और कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो। वृद्धि प्रसविष्यद्वम् इट मीन्स दैट वृद्धि को प्राप्त हो। एष यज्ञ, यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट काम दुख अस्तु, इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ऐसा ब्रह्मा ने कहा प्रजा को रचना करके। तो ऐसी बात 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने प्रजा का सर्जन किया तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो प्रजा उत्पन्न हुई, प्रजा यहाँ मीन्स मानव ओनली, क्योंकि मानव सिवाय की जो योनि है उसको तो कोई उपदेश की और किसी बात की कोई ज़रूर है नहीं, वो तो प्रोग्राम्ड है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दिया है और विवेक भी दिया है, तो उसको कहना पड़ता है कि जब मैंने आपका सर्जन किया, ब्रह्मा कहते हैं, तब आपके मन में मैंने यज्ञ भावना जोड़ दी है। वो नैसर्गिक है, सहज है। दरेक मनुष्य में यज्ञ भावना है। यज्ञ भावना मीन्स स्वाहा की भावना। स्वाहा की भावना मीन्स दूसरों के लिए कुछ करने की भावना। स्वाहा मीन्स अपने स्वार्थ का त्याग की भावना। वो मैंने मनुष्य में रखी है पहले से, वो तो है ओरिजिनली। मनुष्य जो है ना, वो तो अच्छा ही है और ये भावना इसमें कृत्रिम नहीं है। तो प्रजापति कहते हैं कि ये सृष्टि बनाई तब मैंने ये मनुष्य के चित्त में रख दी है और उसके साथ ही उसकी रचना की है, उसका जन्म दिया है। तो लगता है हमें भगवान क्या कहते हैं कि अपना त्याग करके स्वाहा की भावना से मनुष्य काम करे, ऐसी भावना मैंने रखी है। तो ऐसा हमें लगता है कि भगवान तो कोई सामान्य जो मनुष्य का व्यवहार है इससे विपरीत बात कर रहे हैं कि मनुष्य क्या सोचता है कि स्वार्थ हो तो मनुष्य अच्छे से काम करता है और बिना स्वार्थ के किसी दूसरे के लिए जो करना है तो शायद वो अच्छा ना भी करे। विवेक तो दिया है भगवान ने कि आप जो भी काम करो वो अच्छे से अच्छे करो, लेकिन फ्री विल भी दी है ना। क्या करना क्या न करना, कैसे करना, वो तय कर सकता है। तो ऐसे राग द्वेष के प्रभाव में आकर वो तय करता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है जैसे मुझे करना चाहिए। समझता है कि अच्छा नहीं करता तो भी करता है। तो ऐसे भगवान कहते हैं, हमें लगता है कि भगवान तो जो लोक में मान्यता है प्रजा में, उससे विरुद्ध बात कर रहे हैं और स्वार्थ के त्याग की बात कर रहा है। और यहाँ हमें एक बात याद रखनी है कि एक उपनिषद में, शायद बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, एक जगह क्या कहा है कि कोई भी पति पत्नी के लिए पत्नी को नहीं चाहता,
कोई भी पिता पुत्र के लिए पुत्र को नहीं चाहता, तो किसके लिए चाहता है? तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। वो પોતાના आत्मा को चाहते हैं, इसलिए दूसरों को भी चाहता है। तो प्रेम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो प्रेम करते हैं वो भी स्वार्थ से करते हैं। पत्नी जो अनुकूल न हो, पत्नी जो पति का बात बात में इंसल्ट करती हो और उसका व्यवहार अच्छा है ही हो ही नहीं, तो पति कैसे उसे प्यार करेगा? और ऐसे ही पुत्र पिता का अवहेलना करेगा, पिता को संपत्ति से अलग रखने का और पिता की संपत्ति पोते हड़प करने के लिए सोचता है, उसके लिए वो प्लान बनाता है। तो ऐसे पुत्र को और पिता को घर से बाहर निकालने की सोचता है, ऐसे पुत्र को पिता क्यों प्रेम करेगा? वो कब तक प्रेम करेगा पत्नी और पुत्र को? जब तक उसकी अंदर की जो अंतःकरण है उसको वो आनंदित रख सके, संतोषी रख सके, खुशी रख सके, तब तक वो प्रेम करता है। जब ये लोग पत्नी या पुत्र उसकी अंतरात्मा को दुख देंगे, उसको दुखी करेंगे, तो उसे उसके लिए प्रेम नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेम मनुष्य किसको करता है? तो कि अपने को करता है। अपने को मीन्स अपने आत्मा को करता है। और आत्मा क्या है? ईश्वर से अलग तो है ही नहीं। तो प्रेम करने लायक कोई है तो क्या, कौन है? तो कि ईश्वर ही है, जिसे निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं हम। और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद तो नहीं है। कैसे भेद नहीं है? कि मेरे शरीर के अंदर रहेलो जो परमात्मा है, आत्मा है, प्रत्येगात्मा है, वो मेरे शरीर के बाउंड्री से बंधा हुआ है, मर्यादित है। मर्यादित ज्ञान, मर्यादित शक्ति और मर्यादित सामर्थ्य सब मर्यादित है। छह भाग मर्यादित है मुझ में, एक मनुष्य के होते हुए। और मेरे बाहर जो असीम सागर भरा पड़ा है, हवा का, अवकाश का, परमात्मा का, वो तो अनलिमिटेड है, अमर्यादित है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, असीमित है। तो वो परमात्मा है, वो तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और मैं, मेरे अंदर रहेला जो परमात्मा है, वो मेरी बाउंड्री के, शरीर के बाउंड्री के भीतर वो मर्यादित हो गया है। जैसे एक घड़ा में जो अवकाश रहता है, सपोज 10 लीटर अवकाश रहता है और घड़ो अवकाश में है, तो अवकाश में जो है और घड़े में जो है उसमें डिफरेंस तो है। घड़े में ओनली 10 लीटर अवकाश है और घड़े के आकार से वो जो अंदर रहेलो अवकाश है वो लिमिटेड है, मर्यादित है। और घड़े के बाहर जो असीमित अवकाश है वो तो इतना विशाल है कि वो तो जैसे कोई उसकी मर्यादा ही नहीं है। तो इसी तरह हमारे शरीर की बाउंड्री के अंदर रहेलो आत्मा, वो भी परमात्मा ही है, लेकिन बाउंड्री के भीतर है सो मर्यादित लगता है हमें। और बाहर जो है भरा पड़ा है, इसके अलावा तो एक भी इंच जगह नहीं है आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना। तो वो जो है वो तो असीम है। तो दोनों एक ही है एसेंस के लिए, कोई तफावत नहीं है इसमें। वो मेरी बाउंड्री के अंदर रहा है, वाला बाउंड्री के बाहर है। अवकाश घड़ा के भीतर है और घड़ा के बाहर है, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे जो है हम बात करते हैं कि प्रेम जो करता है वो परम प्रेम हम ईश्वर को करता है, अपने आत्मा को करता है। इस मीन्स के परमात्मा को भी वो प्रेम करता है, नहीं कि पति को पत्नी को पत्नी के लिए और पुत्र को पुत्र के लिए। दूसरी तरफ क्या होता है
कि सनातन विचारधारा हमें कहती हैं कि हम अपने लिए जो काम न करें और दूसरे के लिए काम करें, कि दूसरा धारो के परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कोई भी हो, हम दूसरे के लिए काम करें। तो ऐसे हम निष्काम काम जो करते हैं और अपना संकल्प का हम त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारा शोषण करे, कोई हमारे अधिकारों को हनन करे। हम दूसरों के लिए ही करें तो दूसरों हमारा हमारा यूज़ भी कर सकता है, हमारा शोषण भी कर सकता है दूसरे लोग। तो उसका क्या, हमारे अधिकारों का हनन हो उसका क्या हम करें। तो ऐसे जो देखे तो कह सकते हैं कि स्वार्थ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। स्वार्थ का अपना महत्व तो है। जो स्वार्थ है तो मनुष्य अच्छा काम करेगा, वो स्वाभाविक है, और निस्वार्थ होकर नहीं करेगा वो भी अकुदरती नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने सर्जन ही किया है, ऐसी भावना रख कर किया है। कितना ही स्वार्थी व्यक्ति क्यों ना हो, पर सपोज कोई व्यक्ति इसके बाजू में चला जाता है रास्ते पर और वो गिर जाने की तैयारी हो तो उसे पकड़ लेता है। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसको बचाने का ही स्वार्थ है, दूसरों के लिए करता है। और उसके अपना बैलेंस भी जा सकता है, वो भी गिर सकता है, लेकिन तो भी करता है क्योंकि अंदर से अच्छा है। और बाहर से जो कोई ऐसा कार्य कर देता है तो इसलिए करता है कि वो उसका अपना राग द्वेष के वश में आ जाता है, जो उसे नहीं आना चाहिए। तो बिल गेट्स जो है उसने अपनी बहुत सी संपत्ति, लगभग 90% संपत्ति को दान कर दी। तो दान कर दी तो वो अपने लिए ही कमाई थी, उसने अपने स्वार्थ के लिए कमाई थी। लेकिन जब डोनेशन किया, उसने दान किया, तब उसको जो आनंद आया होता, उसके आत्मा को, अंतरात्मा को जो संतोष हुआ होगा ना, वो इतनी कमाई करने में शायद नहीं हुआ होगा। क्योंकि गिविंग इट इज़ मोर इजी देन एक्वायरिंग। कुछ प्राप्त करना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन कुछ देने में तो कुछ नहीं करना पड़ता। हमें बदले में खुशी और आनंद के से कुछ नहीं मिलता, संतोष मिलता है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने मनुष्य को अच्छा ही बनाया है। वो परिस्थिति के वश और राग देश में आकर कुछ न करने लायक काम करता है, लेकिन ऐसे तो अच्छा ही है। तो हमें आगे देखना है कि इस श्लोक में क्या कहते हैं, ब्रह्मा मनुष्य को क्या सलाह देते हैं। और कहते हैं ना, प्रसिद्धिश्वम, क्या संस्कृत शब्द है, बहुत अटपटा है। वो क्या है, प्रसविष्यध्वम, आप विकास पामोगे। कब विकास पामोगे, जब निस्वार्थ काम करोगे तब। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस 10वां श्लोक। सेकेंड पार्ट वी विल टेक नेक्स्ट सेशन। बाय।